जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको कुछ एनडीए और सीडीएस में स्टैटिक्स क्वेश्चन भी आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो एक दो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा। जैसे पासिस टॉपिक आ जाता है, वो मैं आज कवर कर पाऊँगा। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको देखने को मिलेगा, कुछ सरप्राइज़ है जो आपको कुछ देर वीडियो में देखोगे आपको पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। और रही बात कि यहाँ पे इस चैनल का नाम है OP पैटर्न, और यहाँ पे अभी सीडीएस का मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, और इसके थ्रू मैं रिलेट भी करता हूँ। में टारगेट है सीडीएस 2026 से लेकर 2008 तक करवाना, फिर एनडीए करवाएंगे, फिर सीए भी करवाएंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहले देख लेते हैं पासिस के बारे में। किसके बारे में? पासिस के बारे में देखते हैं, आइए। लद्दाख में कौन कौन सा पास है ये देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, लद्दाख में आपको कौन कौन पास मिला है देखने को। पहले मिलेगा आपको जोजिला पास, जोजिला पास, खरदुंगला पास, मिनितिका पास, पारपीक पास हो गया, फिर खुंजरेला पास, अघील पास, और क्या है, करतंगला पास, लानकला पास, पेनिसिला पास। जितना भी पासेज है लद्दाख में, जितना भी पासेज है, मैं सबका यहाँ पे आपको एक जगह नाम आपको दिया हूँ। देखिए, ये मेरा नोट्स है, ऐसे करके पढ़ाते हैं यार, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, लद्दाख का मैं बात कर रहा हूँ। लद्दाख में कौन कौन सा पास मिलेगा सर? जोजिला पास, खरदुंगला पास, याद करो ये, जोजिला पास, खरदुंगला पास, ठीक है। जोजिला खरदुंगला के बाद आगे हम बढ़ते हैं। सर मिनितिका पास भी मिलेगा, पारिपिक पास मिलेगा, खुरजेंगला पास मिलेगा, घील पास, करंतंगला पास, लानकला, पेनीसिला, छांगला और लिमिसला पास। ये सब आपको पास कहाँ पे देखने को मिलता है? तो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ये सब पास देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बिना समय गंवाए हुए नेक्स्ट पास अब बात करते हैं प्यारा सा जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में वो पास कौन कौन सा देखने को मिलता है सर? बुर्जिल पास आपको देखने को मिलता है, पीर पांजल हो गया, फिर आपका कौन सा पास है, एक बनिहाल पास, ये भी आपको सर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर को कौन सा पास देखने को मिलता है सर? बुर्जिल पास मिलता है। बुर्जिल पास से हमको तुरंत दिमाग में आएगा कौन सा? जम्मू कश्मीर ध्यान में नहीं चाहिए, पीर पांजल पास हो गया। फिर कौन सा पास एक है? बनिहाल पास। बनिहाल पास भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, जम्मू कश्मीर का हो गया। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। चलिए, हिमाचल प्रदेश घूमने जाएंगे सर। हिमाचल प्रदेश जाइए घूमने, आपको मिलेगा वहाँ पे कौन कौन सा पास है? रोहतांग पास, रोहतांग पास है, फिर बारालाचा पास है, शिव किला है, और एक नीचे आपको मिलेंगी कौन सा? देवसा पास। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया हिमाचल प्रदेश में सर पास है, रोहतांग पास नाम है, बारालाचा, शिव किला और देवसा पास वहाँ पे देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश में सर रोहतांग पास, बारालाचा, शिव किला और देवसा देखने को मिलता है। रोहतांग पास, बारालाचा, शिव किला और देवसा देखने को मिलती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब चलिए उत्तराखंड चलते हैं घूमने। उत्तराखंड में कौन कौन सा पास आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बताते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं सर, वहाँ पे लिपू लेक मिलता है, नीति, माना, मैं से याद किया था, लिपू, नीति, माना, लिपू लेक, नीति पास, माना पास, ट्रेल पास, याद रखिएगा, ट्रेल पास वेरी इंपॉर्टेंट, मुलिंगला पास, ये सब आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। दुबरा पास हो गया, महिंसा पास, ये सब आपको देखने को कहाँ मिलता है? आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। सर उत्तराखंड में कौन कौन सा देखने को मिलता है बताइए। सर उत्तराखंड में आपको लिपू लेक, नीति, माना, ट्रेल, मुलिंगला पास और महिंसा पास और धुबरा पास आपको देखने को मिलता है। सर आपने बताया उत्तराखंड में, आपको बहुत बढ़िया से आपने बताया सर। उत्तराखंड में तो लिपू लेक, नीति पास, माना पास, ट्रेल पास और मुलिंगला पास, महिंसा पास और दुबरा पास आपको देखने को मिलता है। चलिए, अब हम सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम से हमको ध्यान में आनी चाहिए क्या? आर्टिकल 371F ध्यान में आनी चाहिए। सिक्किम से क्या ध्यान में आनी चाहिए? आर्टिकल 371F ध्यान में आनी चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, सिक्किम से आप क्या ध्यान में रखिएगा? आर्टिकल 371F ध्यान में आनी चाहिए। 371 से नागालैंड ध्यान में आनी चाहिए। 371B से असम ध्यान में आनी चाहिए। 371C से मणिपुर ध्यान में आनी चाहिए। 371D से आंध्र प्रदेश ध्यान में आनी चाहिए। 371F से सिक्किम ध्यान में आ गया सर। और 36 भी रिलेट कर सकते हैं अमेंडमेंट सिक्किम से। और क्या ध्यान में आनी चाहिए? 371G से मिजोरम, 371H से अरुणाचल प्रदेश ध्यान में आनी चाहिए। मैं रिलेट करवा रहा हूँ। 371I से गोवा ध्यान में आनी चाहिए। 371J से कर्नाटका ध्यान में आनी चाहिए। बस
चलिए हम सिक्किम का बात करते हैं। सिक्किम का पास आपका इम्पोर्टेंट पास है। सिक्किम में आपको मिलता है नाथुला पास और जिलेबला पास आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। बहुत बढ़िया सर आपने बताया सिक्किम में नाथुला पास और जिलेबला पास आपको देखने को मिलता है। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश का भी इम्पोर्टेंट पास है। अरुणाचल प्रदेश से हम ब्रह्मपुत्रा रिवर रिलेट कर सकते हैं, यहाँ यू टर्न मारती है। फिर हम रिलेट कर सकते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर से क्या कि सर ब्रह्मपुत्रा रिवर से हम रिलेट कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम जमुना पड़ जाता है। मेघना भी आपको रिलेट कर सकते हैं, गंगा जाती है तो पद्मा नाम पड़ जाता है। बांग्लादेश के साथ हम लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ, और संप्रीति करते हैं, बंगोसागर एक्सरसाइज करते हैं बांग्लादेश के साथ। बस ये सब ऐसे रिलेट किया जाता है। पढ़ने का मतलब यही हुआ। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा पास करते हैं बेटा? पास बोमडिला पास। बहुत बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश हम ध्यान में नहीं चाहिए। बोमडिला पास, योंगयापा पास, दिहांग पास से किसका ट्रिब्यूटरी है? दिहांग पास इसका ट्रिब्यूटरी है, बताओ। ब्रह्मपुत्रा रिवर का, ये ध्यान में नहीं चाहिए। दिपहर पास, कंकन पास, चंकन पास, लेखा पास, एक है का हमपुन गन पास, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। हपुन गन पास ध्यान में चाहिए। लेकिन मेन इसमें सेला पास है, एक याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सेला पास भी है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पास है मैं बता देता हूँ। देखिए एक हो गया आपका बोमडिला पास आता है, दिहांग पास, दैपर पास, और एक है याद रखिएगा सेला पास। आपको अरुणाचल प्रदेश में एक सेला पास भी है, याद रखिएगा। सेला यहाँ पे लिख देता हूँ, सेला पास भी है, याद रखिएगा। सेला पास अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला पास, यंगयम पास, दिहांग पास, देपर पास, ये सबको देखने को मिलता है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं घोरम घाट की बात करते हैं। चलिए घोरम घाट में कौन कौन आपको देखने को मिलता है? घोरम घाट से रिलेट क्या करेंगे? राजस्थान से हमको ध्यान में चाहिए आरावली रेंज आनी चाहिए। सर आपने बताया आरावली रेंज राजस्थान आपको लेना चाहिए। कनेक्ट करता है किसको? मेवाड़ को मरवाड़ से करता है, ध्यान में चाहिए। आरावली क्या राजस्थान से आरावली रेंज, और आरावली रेंज किसको कनेक्ट करता है? मेवाड़ को मरवाड़ से, उदयपुर को सिरोही से एंड जलोर से, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं कौन? पंचायती राज सिस्टम बताते हैं। फिर अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी के बारे में। हल्दी घाटी पास के बारे में हम बात करते हैं। हल्दी घाटी पास में क्या क्या लोकेटेड है ये बताइए। हल्दी घाटी पास में क्या क्या लोकेटेड है ये बताइए। हल्दी घाटी पास से हम क्या लोकेटेड कर सकते हैं? आरावली रेंज है, वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हल्दी घाटी पास से कनेक्ट क्या करता है? राजस्थान को पाली से, याद रखिएगा। हल्दी घाटी से क्या ध्यान में नहीं चाहिए? कनेक्ट करता है राजस्थान को पाली से, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और हल्दी घाटी से पास क्या आ जाएगा? लोकेटेड इन द अरावली रेंज, या ये पॉइंट याद रखिएगा। कनेक्ट किसको करता है? राजस्थान को पाली से, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आंध्र प्रदेश में चलते हैं। आंध्र प्रदेश में आसीगढ़ पास लोकेटेड कहाँ होता है? सतपुरा। सुनो, आंध्र प्रदेश में याद रखिएगा आसीगढ़ एक पास है जो लोकेटेड है कहाँ? सतपुरा रेंज में। बहुत बढ़िया। आसीगढ़ एक पास है बेटा जो लोकेटेड है कहाँ पे? सतपुरा रेंज में। देखिए ना, सतपुरा रेंज में है। बहुत बढ़िया। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेटू से। बस बात खत्म। एक आसीगढ़ पास है, बहुत बढ़िया। आसीगढ़ पास है, कहाँ लोकेटेड है? सर सतपुरा रेंज में। बहुत बढ़िया, सतपुरा रेंज में लोकेटेड। सतपुरा रेंज पे क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा। कनेक्ट किसको करता है? नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेटू से करता है। आंध्र प्रदेश से कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेटू से, ये ध्यान में आनी चाहिए। ये कनेक्ट करता है नर्मदा को ताप्ती वैली से। आइए बताइए, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलो ध्यान सुनो। सर हम बात किए आसीगढ़ पास लोकेटेड है सतपुरा रेंज में, ठीक। कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेटू से। बहुत बढ़िया। एक कनेक्ट करता है नर्मदा को ताप्ती वैली से, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र, सुनो महाराष्ट्र में जानिए थाल घाट है। क्या है? थाल घाट जो नॉर्दर्न सह्याद्री लिंक है नासिक को मुंबई से करता है। एक पॉइंट याद रखिएगा, थाल घाट से हम क्या याद रखेंगे? थाल घाट सर जो है जो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है, बस। अब भोट घाट मुंबई को पुणे से करता है। बात खत्म। सुनो सर आपने बताया कि एक थाल घाट है जो नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। अरे बहुत बढ़िया लिंक है सर। थाल घाट थाल से याद रखेंगे, नासिक से मुंबई, नासिक टू मुंबई तो थाल। अब भोर घाट क्या है? मुंबई से पुणे। मुंबई से जब आगे बढ़ेंगे पुणे तो हमको भोरे भोरे जाना पड़ेगा, याद रखिएगा। भोरे भोरे बिहार में बोलते हैं, मतलब सुबह सुबह, इसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक। एक है पाल घाट। पाल घाट को क्या? पाल घाट ऑल्सो कॉल्ड क्या है? पलकट गैप बोलते हैं। बहुत बढ़िया। पाल घाट क्या है? नीलगिरी को अन्नामलई से करता है। पाल घाट सुनो,
पहला है थालघाट। थालघाट सर करता है नासिक को मुंबई से। भोरघाट जो है मुंबई को पुणे से करता है। एक है पालघाट जो क्या करता है नीलगिरी को अन्नामेलाई से। बस पालघाट सुनो, थालघाट नासिक से मुंबई जाना है यूज करेंगे। भोरघाट जब मुंबई से पुणे जाना है। पालघाट तब यूज करेंगे जब नीलगिरी से अन्नामलाई ये जाना होगा। नीलगिरी से हमको ध्यान में आ गया सर तमिलनाडु, कर्नाटका और एक और राज्य बताइएगा जो तीनों राज्य से तीनों क्या बोलते हैं थ्री स्टेट्स कहाँ थ्री स्टेट्स घिरा हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक फिर क्या है कोची केरला से तमिलनाडु, केरला टू तमिलनाडु जाता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। छोड़ो ये पॉइंट याद रखिएगा, फालतू का चीज़ नहीं। थालघाट नासिक से मुंबई, भोरघाट मुंबई से पुणे, पालघाट को क्या है नीलगिरी से अन्नामलाई। बस बात खत्म। एक है सेनकोटा पास, ध्यान सुनो। सेनकोटा पास क्या है करता है जो क्या है नगेर कोयल को करमुंडर हिल से के बीच में है। सुनो सेनकोटा पास है, क्या कौन सा पास है सेनकोटा पास जो नगेरकोल को नगेरकोल एंड कोरमंडल हिल कार्डमन हिल, सॉरी ध्यान में चाहिए कार्डमन हिल। हमको ध्यान में आएगा, पहले सुनो कौन सा पास सेनकोटा पास। सेनकोटा पास हमको ध्यान में आएगा नगेरकोयल और कार्डमन हिल ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, सेनकोटा पास से क्या ध्यान में आएगा नगीरकोयल और कार्डमन हिल के बीच में है। सेनकोटा पास हो गया। और भी है देख लेते हैं, बस पासेज इतना ही था। पासेज जो इम्पोर्टेंट पासेज जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दिया। अब डिग्री चैनल की बात करते हैं। ये डिग्री चैनल की बात करते हैं। डिग्री चैनल भी CDS के एग्ज़ाम में और NDA के एग्ज़ाम में वेरी वेरी सिग्निफिकेंट है। और क्वेश्चन आया PYQ लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं PYQ करवा रहा हूँ, आप जाकर देख लेना क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री और चैनल की इंपॉर्टेंट बात। 8 डिग्री जो याद रखेंगे, 8 डिग्री जो है आपको मिनी क्वाय से मालदीव को सेपरेट करता है। बात खत्म। 8 डिग्री चैनल जो है बेटा मिनी क्वाय को मालदीव से सेपरेट करता है। सर आपने बताया 8 डिग्री मिनी क्वाय को मालदीव से सेपरेट करता है। हाँ बेटा, चलो 9 डिग्री बताओ। 9 डिग्री जो है मिनी क्वाय को लैकाडीव से करता है। बहुत बढ़िया। सर आपने बताया 8 डिग्री तो करता है मिनी क्वाय को मालदीव से। मालदीव से हमको कोरल रीफ ध्यान में आनी चाहिए, कोरल रीफ का कंडीशन ध्यान में आनी चाहिए, वार्म वाटर चाहिए था और सैलिन वाटर चाहिए, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। 9 डिग्री का हम क्या बात करते हैं, 9 डिग्री में आपको क्या था मिनी क्वाय को लैकाडीव से। मिनी क्वाय को जब लैकाडीव से क्या करना होगा सेपरेट करना होगा तो हम 9 डिग्री यूज करेंगे। चलो 10 डिग्री का क्या बात करते हैं लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। 10 डिग्री का लिटिल अंडमान और निकोबार। सुनो 10 डिग्री में क्या रिलेट करेंगे, सुनो लिटिल अंडमान निकोबार को निकोबार से कार निकोबार से करेंगे रिलेट। लिटिल अंडमान को निकोबार से रिलेट करेंगे। लिटिल अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। बस एकदम इंपॉर्टेंट है। 11 डिग्री जो करता है एमिनी द्वीप को लैकाडीव से, याद रखिए अमीनी द्वीप को लैकाडीव से करता है। 11 डिग्री सर इंपॉर्टेंट है, अमीनी द्वीप को लैकाडीव से करता है। हाँ लेकिन एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आया है 8 डिग्री पे, 9 डिग्री पे और 10 डिग्री पे, 11 डिग्री पे नहीं आया है। ये भी मैं बता देता हूँ, सुनो 8 डिग्री के बारे में बात की सर। 8 डिग्री जो है मिनी क्वाय को मालदीव से करता है। बहुत बढ़िया। 9 डिग्री जो सर है 9 डिग्री अब जो बोल रहे हैं मिनी क्वाय को लैकाडीव से करता है। मिनी क्वाय को लैकाडीव से करता है। 10 डिग्री जो है लिटिल अंडमान को निकोबार से करता है। 10 डिग्री जो सर जो है लिटिल अंडमान को निकोबार से करता है। 11 डिग्री अमीनी द्वीप को लैकाडीव से करता है। चलो और बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा जान लो। बॉर्डर लाइन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ। मैकमोहन लाइन जो है, देखिए मैकमोहन लाइन की बात करते हैं। इंडिया चाइना तिब्बत आपको ध्यान में चाहिए। मैकमोहन लाइन से सर आपने बताया इंडिया चाइना तिब्बत आपको ध्यान में चाहिए। एक है हिंडरबर्ग लाइन। हिंडरबर्ग लाइन जो आपका है जर्मनी को पोलैंड से, जर्मनी को पोलैंड आपको क्या ध्यान में चाहिए हिंडरबर्ग लाइन जो है। बहुत बढ़िया। हिंडरबर्ग लाइन कब ध्यान में आएगा जब जर्मनी और पोलैंड की बात होगी। ऐसे लेट करते हैं, याद करवा रहे हैं आपको, नहीं कि पढ़ा रहे हैं। सुनो हिंडरबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। मैकमोहन लाइन से इंडिया और चाइना ध्यान में चाहिए। चाइना के साथ कौन से करते हैं तो हैंड इन हैंड करते हैं, ये भी आपको ध्यान में चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, ये BPSC के एग्जाम में आया था। मैग्नेट लाइन जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, याद रखिएगा मैग्नेट लाइन का है फ्रांस जर्मनी। बहुत बढ़िया। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन है बताओ, आंख बंद करके ईमानदारी से।
हिंडरबर्ग लाइन है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडरबर्ग लाइन है, बहुत बढ़िया। फ्रांस और जर्मनी, सुनो, फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपको मैग्नेट लाइन है, बहुत बढ़िया। डुरंड लाइन किसके बीच में, इसमें बच्चा कन्फ्यूज होता है। डुरंड लाइन जो है, डुरंड लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डुरंड लाइन क्या है, पाकिस्तान और इसके बीच में, अफगानिस्तान के बीच में है। और हमको भी ध्यान में आएगा, डुरंड लाइन से क्या ध्यान में आएगा, पाकिस्तान में आपको हरामी नाला है, ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए, क्लियर कर सकते हैं। हरामी नाला पाकिस्तान में है। डुरंड लाइन क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये रखिएगा। एक है पिसमोल लाइन, कौन सा लाइन, प्लिमसोल लाइन, सॉरी, प्लिमसोल लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, बहुत बढ़िया। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, हम लोग को आज तक नहीं पता था। हम सुनो, डुरंड लाइन जो है बेटा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, प्लिमसोल लाइन है। कौन सा लाइन है, प्लिमसोल लाइन है, बहुत बढ़िया। एक है कौन सा लाइन, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बहुत बढ़िया। रेड क्लिफ लाइन जो है सर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, बहुत बढ़िया। चलो, एक है ऑर्डरनेस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्डरनेस जो है ईस्ट जर्मनी, देखो यहाँ पे ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में। एक इम्पोर्टेंट क्यों मैं बताऊँ, यूपीएससी के लिए सिर्फ दे देगा ऑप्शन में जर्मनी एंड पोलैंड, और वहाँ पे जर्मनी और पोलैंड किसके बीच में था, हिंडरबर्ग के बीच में था। लेकिन ईस्ट जर्मनी दे देगा, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड जो है ऑर्डरनीसे के बीच में है। ईस्ट जर्मनी किसके बीच में, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड किसके बीच में, ऑर्डरनीसे के बीच में, ये भी ध्यान में चाहिए। एक 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा। 24 पैरेलल लाइन जो है बेटा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। 24 पैरेलल, याद रखिएगा, 24 पैरेलल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बहुत बढ़िया। एक है 38, ये आया हुआ है। 38 है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, रखिएगा। 38 जो लाइन है आपका नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है, बहुत बढ़िया। 38 लाइन जो है बेटा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, बहुत बढ़िया, ये भी आया हुआ है। 49 लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको रिलेट करवा रहा हूँ, फालतू का नहीं है कि मैं कुछ भी आपको दे रहा हूँ, नहीं, आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में, मतलब मानो ना क्वेश्चन बैंक का एक निचोड़ में यहाँ पे सीडीएस एनडीए की एग्जाम और सीपीएफ का मैं एक जगह रख दिया हूँ, ठीक है। बाकी पढ़ना आपका काम है, मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करवाना, समझाना और रिलेट करना। पढ़ना तभी को पड़ेगा बाबू, अफसर बनना है तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप बिना पढ़े पास करिएगा, पढ़ना तो होगा, और कंटेंट समझना मेन आपको समझदारी होगा। पढ़ाते हैं सब बढ़िया है। चलिए 49 लाइन की बात करते हैं, यूएसए और कनाडा देना चाहिए। सर आपने बताया 49 लाइन जो है यूएसए और कनाडा के बीच में है, बहुत बढ़िया। 49 लाइन यूएसए और कनाडा के बीच में है, बहुत बढ़िया। 38 जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 24 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बहुत बढ़िया। अब कुछ मेजर प्लेट के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में मेजर प्लेट्स के बारे में बात करते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, मेजर प्लेट्स इसमें से कौन सा एग्जाम्पल में है। अंटार्कटिका आपको ध्यान में चाहिए, मेजर प्लेट में आ जाएगा। अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, ये सब आपका क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशिया प्लेट, ये सब आपका किसका एग्जांपल में आ जाएगा, सब मेजर प्लेट में आ जाएंगे। सर मेजर प्लेट में कौन कौन आएंगे, आपने बताते हैं एग्जांपल, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सर हमको दो बहुत ईजिली याद हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मेजर प्लेट में आ जाएगा। पैसिफिक भी आपका मेजर प्लेट में आएगा, मेजर प्लेट में। और इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, ये सब का मेजर प्लेट में आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब माइनर प्लेट का एग्जांपल समझते हैं। माइनर प्लेट में आपको आ जाएगा एग्जांपल, ये आया हुआ है एग्जाम में, कोकोस हो गया, नानसका, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन, फिजी, ये जो एग्जांपल का मैं टिक किया हूँ वो सब आया हुआ है एग्जाम में। एक ये भी आने का चांस है, सुनो। तो माइनर प्लेट में क्या क्या होता है समझो, कोकोस, नानज़का, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस, फिजी, कैरोलिन, और क्या है, कैरोलिन भी है, कैक्सविन और जुआन डे फुका, ये सब है माइनर प्लेट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, माइनर प्लेट का एग्जांपल में आ जाएगा। सर आप बात कर रहे हैं माइनर प्लेट के बारे में, हाँ बेटा मैं बात कर रहा हूँ माइनर प्लेट के बारे में, माइनर प्लेट के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। माइनर प्लेट में आपने बताया कोकोज है, नानज़का भी है, हाँ नानज़का भी है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, फिलीपींस है, फिजी है, कैरोलिन है, ये आपको माइनर प्लेट में है। वार्म करेंट और कोल्ड करेंट भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, वार्म करेंट और कोल्ड करेंट, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। अच्छा मैं आपको कोल्ड करेंट, वार्म करेंट के बारे में ये पहले बता दूं।
एक मिनट में बताता हूँ गाइज। एक मिनट एक मिनट। चलिए, वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में समझ लीजिए। वार्म करंट का ये एग्जाम्पल में आ जाता है। वार्म करंट में कौन कौन आ जाएगा, सुनो। अगुलास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ वेस्ट मानसून करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ड्रिफ्ट। वार्म करंट का मैं बारे में बात कर रहा हूँ। गल्फ स्ट्रीम, क्यूसो क्यूसो तस्मानिया, अलास्का, फ्लोरिडा, रेनल, कुर्सियो, ये सब का आ जाएगा किस में, वार्म करंट में। किस में आ जाएगा आपका बेटा, वार्म करंट में आ जाएगा। वार्म करंट में कौन कौन आ जाएगा, सुनो। साउथ इक्वेटोरियल, अगुलास अगुलास मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, क्यूसो, तस्मानिया, अलास्का, फ्लोरिडा, एंटीलिस, रेनल, कुर्सियो, ये सब वार्म करंट में। कोल्ड करंट में कौन आ जाएगा, कामाचटका, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट, साउथ पैसिफिक, लेबाडोर, वेनेजुला, ये सब आपका किसमें, न्यू फाउंडलैंड, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, कोल्ड करंट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। प्राइम मेरिडियन से कौन सा ऐसा कंट्री है जो पास नहीं करता है, बताइए। द प्राइम मेरिडियन डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री, बताओ। प्राइम मेरिडियन प्राइम है, अपने चैनल पे जाकर देख लेना। तो वो यूके, माली, घाना, अल्जीरिया, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। तुम फंस गए बबलू, इसका ट्रिक बताए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कौन सा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट है, ये सही है। नॉर्थ एंटार्क्टिक ड्रिफ्ट भी आपका वार्म करंट है, ये आया हुआ है सीरियस एग्जाम का क्वेश्चन है। लेबाडोर आपका कोल्ड करंट है, सर आपने बताया लेबाडोर कोल्ड करंट है। कैलिफोर्निया वार्म करंट नहीं है, कैलिफोर्निया आपका भी कोल्ड करंट है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलो देखो कितना क्वेश्चन आया हुआ है, आपको हम फालतू का नहीं कराएं, प्रूफ भी दे रहे हैं। विच द फॉलोइंग नॉट अ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट इसमें से नहीं है, ठीक है। तो आपका ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है कोल्ड करंट नहीं है। वेनेजुला हो गया, पेरू हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब आपका कोल्ड करंट में आ जाएगा, ठीक है। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड ओशियन करंट, कोल्ड ओशियन करंट पूछ रहा है तो आपको पता है ब्राज़ीलियन करंट तो वार्म करंट है, ये भी वार्म है, ये भी वार्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी वार्म है, गल्फ स्ट्रीम भी वार्म है, ब्राज़ीलियन करंट भी वार्म है। लेकिन कैलिफोर्निया तो कोल्ड है, कैलिफोर्निया पे बहुत ज़्यादा आता है, कैलिफोर्निया का कोल्ड करंट है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट, डोंट इन्फ्लुएंस। तो ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करता है विंड एनर्जी को। एलिसिस फोर्स, कोलिसिस फोर्स क्या होता है, जो नॉर्थ को साउथ में घुमाता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। फॉग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सुनने के बाद और रिविजन कर लो अच्छा से। हम बात कर रहे हैं कोल्ड करंट के बारे में, इंपॉर्टेंट। कितना क्वेश्चन आया मैं दिखा दिया ना अभी। कोल्ड करंट में ओयोसो करंट, कामा चटका याद करेंगे, कामा चटका, ओयोसो, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पे हम लोग दाव देंगे, कैलिफोर्निया। हम्बोल्ट करंट, ये सब आया हुआ है एग्जाम में। फकलैंड, लेबाडोर भी आया हुआ है, ये वेनेजुला ये आया हुआ है। ये सब कोल्ड करंट है, ये सब कोल्ड करंट में आ जाएगा। ओयोसो, कामा चटका, कैलिफोर्निया, पेरू, हम्बोल्ट, फकलैंड, लेबाडोर, कैनेरी, न्यू फाउंडलैंड, वेनेजुला, वेनेजुला, ये सब का कौन सा करंट हो गया, कोल्ड करंट में आ जाएगा, ठीक। वार्म करंट में कौन कौन आया देखो। गल्फ स्ट्रीम इंपॉर्टेंट, कौन है, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूसो आया हुआ है, अलास्का आया हुआ है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा भी आपको वार्म करंट है, फ्लोरिडा वार्म करंट है, कुर्सियो, ये सब देख लीजिएगा। डेट्स इट, पासिस हो गया।